नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर देव इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी मोटर का इंस्टॉलेशन और वीएफडी के इंस्टॉलेशन के बाद अगर मोटर को आपको रन कराना है तो वीएफडी में कौन कौन सा पैरामीटर आपको डालना रहता है। तो वीएफडी में हम लोग को क्विक सेटअप करना रहता है। क्विक सेटअप में हम लोग मोटर का डेटा डालते हैं, नेम प्लेट से जो भी डेटा रहेगा उसका। तो पहला तो मोटर का पावर, कितना किलोवाट का मोटर है आपका, वो आपको सेट करना रहता है। दूसरा, मोटर का वोल्टेज कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है, 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट डालना रहता है। तीसरा आपका मोटर का फ्रीक्वेंसी हम लोग को डालना रहता है, कितना फ्रीक्वेंसी पे मोटर आपकी ऑपरेट होने वाली है। तो ये इंडिया में बेसिकली 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होती है मोटर। आपका चौथा जो है मोटर का करंट, FLC फुल लोड करंट कितना है मोटर का, वो आपको नेम प्लेट से देख के डालना रहेगा। पांचवा, आपका मोटर का RPM कितना है, आपका नेम प्लेट पे देख के मोटर का RPM डालना रहेगा। छठा, आपका एक्सेलेरेशन टाइम है। एक्सेलेरेशन टाइम क्या होता है? एक्सेलेरेशन टाइम होता है जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी तो 0 RPM से लेके मोटर का जो रेटेड RPM है नेम प्लेट पे, उतना RPM तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो एक्सेलेरेशन टाइम होता है। ये एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग एज पर एप्लीकेशन सेट करते हैं आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर जो एक्सेलेरेशन टाइम आप कम रख देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो मोटर है वो फुल RPM तक जाने में बहुत कम टाइम लेगा। इससे क्या है, स्टार्टिंग करंट बढ़ जाएगा मोटर का और टॉर्क भी बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी फ्यूज बर्न होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग एज पर एप्लीकेशन ही कभी भी सेट करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग डी एक्सेलेरेशन टाइम सेट करते हैं। डी एक्सेलेरेशन टाइम भी हम लोग एज पर एप्लीकेशन ही सेट करके रखते हैं। अगर जो आप कम सेट कर देंगे तो इससे आपके VFD को ओवर वोल्टेज पे ट्रिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप मोटर स्टॉप करेंगे तो VFD बहुत जल्दी मोटर को बंद करने की कोशिश करेगी। उसके बाद हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप जितना भी सेट कर दिए, सपोज करिए 30 हर्ट्ज आप सेट कर दिए, तो आपकी मोटर अगर जो रनिंग है तो वो आपकी 30 हर्ट्ज से नीचे कभी भी ऑपरेट नहीं होगी। 30 हर्ट्ज के पे मिनिमम वो चलेगी ही चलेगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज हम लोग का रखते हैं। अगर जो आपका रिक्वायरमेंट 50 हर्ट्ज का नहीं है, आपको 30 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज के बीच में चलाना है, तो आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी 30 डाल दीजिए और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 डाल दीजिए। फिर आपकी ये मोटर जो ऑपरेट होगी ये 30 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज के बीच में ही होगी। कंट्रोल मोड रखते हैं, VYF कंट्रोल रखना है, आपको वेक्टर कंट्रोल रखना है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोस्टली हम लोग VYF कंट्रोल ही यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशन जैसे कि आपका HVAC में या कंप्रेशर में या पंप्स में हम लोग VYF कंट्रोल यूज करते हैं। वेक्टर कंट्रोल हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे जैसे क्रेन हो गया, होस्ट हो गया या फिर आपका एलिवेटर हो गया। तो यहाँ ये सारा सेटिंग डालने के बाद VFD को एक बार आपको ID रन करना है। ID रन करने के बाद मोटर का डायरेक्शन आपको चेक करना है, करंट चेक करना है, वाइब्रेशन चेक करना रहता है। तो ये सारा सेटिंग हम लोग करते हैं किसी भी मोटर को ऑपरेट करने के लिए VFD से। अगर जो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी के लिए इंजीनियर देव इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।